Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Leo in the month of December 2025. Let's cut the deck. Current energies of your person is egotism, intention of your person, affair, future action of your person, manipulation. Oh, your energy, organization, and future of this overall connection is birth. Bottom of the deck is independence. Very complex energies. वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आपका पर्सन तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है. प्यार भी करते हैं, ईगो भी दिखाना है. आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई मार्स एंड लियो एंड दिस इज जुपिटर एंड स्कॉर्पियो. वाई सो? जब करते हो पसंद लियो को तो क्यों नहीं आ रहे हो लियो की तरफ? प्रॉब्लम क्या है इस इंसान की? मार्स एंड लियो, प्लीज क्लैरिफाई मी. मार्स एंड लियो, व्हाट इज एन एक्चुअल इशू क्या है आपके पर्सन का? बहुत मतलब यू बोथ लाइक ईच अदर बट अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है. आपको पता है ये मुझे पसंद करते हैं बट ये आ क्यों नहीं रहे हैं, चेक करते हैं. ठीक है, मार्स एंड लियो क्लैरिफाइड. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड जुपिटर इन स्कॉर्पियो. आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम दिस. 9 ऑफ कप्स. ठीक है, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है लियो, वेरी स्ट्रांगली लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, शुरुआत करते हैं. लाइक आई सेड, आप लोग अभी बातचीत कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो. शायद आप लोग के बीच में सिचुएशनशिप FWB है या फिर अभी कमिटमेंट नहीं है, रिलेशनशिप में आप लोग नहीं हो बट लाइक करते हो. आपको पता है ये पसंद करते हैं. आपकी एनर्जीज 10 on 10 है. प्रॉब्लम से आपको समझ नहीं पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं. दिस रीडिंग इज फॉर यू लियो एंड शुरुआत करते. ठीक है, ओके. ईगोटिज्म विच इज मार्स एंड लियो क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ कॉइंस. दिस वैसे ही रिवर्सल एनर्जी आई है. बाय द वे, जस्ट टू बी क्लियर, मैं रिवर्सल्स रीडिंग करती हूँ बट मुझे कार्ड उल्टे करने की जरूरत नहीं, मुझे एनर्जी आ जाती है. इसमें शुरुआत करते हैं. इन देयर ओवरऑल एनर्जीज, करंट एनर्जी मतलब ओवरऑल एनर्जी. ठीक है, ये ना ओके मुझे ना जब मैं यहाँ के कार्ड्स जब शफल करी थी मुझे एकदम से एक एनर्जी स्ट्रक हुई. उस एनर्जी में क्या है ना लियो, मुझे दिख रहा है आप बहुत मस्त इंसान हो. आप बहुत मस्त हो. आप शायद आप ऐसे इंसान हो कि भैया वर्क हार्ड पार्टी हार्डर. मतलब आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्किंग हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हैं तो आपका ऐसा है कि भाई सेविंग करना इज इम्पॉर्टेंट बट लाइफ को जीना भी इम्पॉर्टेंट है. मतलब अगर हम मंडे टू फ्राइडे भाई कॉर्पोरेट जॉब करें, सैटरडे संडे में एक बार अगर जाके कहीं बाहर कॉफ़ी पी लेंगे या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील. मतलब यू आर समवन जो लाइफ को अच्छे से जीने में बिलीव करते हैं एंड लियोज आर वन ऑफ देम. लियोस को बोलो तुम घर में पड़े रहो 15 दिनों कहीं नहीं जाओ और बस चुपचाप रहो, काम करो, लियो नहीं जी पाएगा. लियो को आज़ादी चाहिए. लियो को बाहर जाना, इंटरेक्ट करना, पार्टी करना, इवन भाई कैफे में जाके या भाई जाके चाय पी लेना बाहर जाके, उन्हें पसंद होता है. लियो को बाहर जाना पसंद होता है. भाई शेर होता है, शेर को अपने घर में रहना, शेर लायन नॉट इवन लायनस, शेर होता है. शेर को भी बाहर जाना पसंद है, हंट करना पसंद है. वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर होती है लियो. सो व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर, आपका पर्सन ये सोचता है यार ये लियो इतना ज़्यादा ही क्यों करते हैं लाइफ में. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्किन केयर बहुत खरीदती हैं या मेकअप बहुत खरीदती हैं, या अगर आप लड़के हैं आपको वॉचेस का शौक है, स्नीकर्स का शौक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ. इनका ऐसा है या लियो ज़्यादा ही खर्चा करते हैं. आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस. इन्हें लगता है बहुत खर्चा करते हैं. भाई ये अपना पैसा इंसान अपने ऊपर खर्च कर रहा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है. एक तो ये एनर्जी. दूसरी एनर्जी, मार्स एंड लियो पसंद करते हैं बट एटीट्यूड दिखाना है. क्यों, कौन हो तुम जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, हु द हेल आर यू. तो यहाँ पे क्या है, हाँ मैं पसंद करता हूँ करती हूँ बट मुझे तुम्हें ज़्यादा भाव नहीं देना है. क्यों नहीं भाव देना है? तुम झुक जाओगे, तुम वनरेबल हो जाओगे या तुम लियो की अपनी अपनी दिल की बात कर दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा. तो जो ये ईगो दिखा रहे हैं ना, अकड़ दिखा रहे हैं, वो सिर्फ एवे ही है, नॉनसेंस है.
ऑल्सो इन्हें आपकी लाइफस्टाइल से बहुत प्रॉब्लम है कि अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आप घूमते फिरते हो, एंजॉय करते हो, तो उन्हें लगता है कि मुझे रिलेशनशिप में तो आना है लियो के साथ, बट मुझे लियो के ऊपर दबाव बना के रखना है। ये कहीं ना कहीं आपको गिल्ट ट्रिप देते हैं कि अरे तुमने 10,000 की स्नीकर ले लिए, ओ तुमने 10,000 का मेकअप ले लिया, अच्छा तो तुम यहाँ जाती हो, तुम वहाँ जाते हो। एक होता है ना होलियर देन दाव अप्रोच रखना कि अरे तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे, आप कोई इलीगल नहीं काम कर रहे हो ना, तो आप कोई नशेपंती कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो। इट्स जस्ट दैट यू आर लिविंग योर लाइफ, यू आर शेयरिंग योर मोमेंट्स विद दिस पर्सन, सो दे गेट लिटिल जेलस की क्या होता है ना, जब इंसान की खुद की औकात नहीं होती है ना कुछ करने की, तो दूसरों से जलते हैं, पसंद करते हैं। पता है कि लियो मेरे औकात से बाहर वाला इंसान है, यस यू आर वे टू अबव देयर लीग, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। पता है लियो ऐसा है, लियो हाई मेंटेनेंस है, लियो को अपना पार्टनर ऐसा ऐसा चाहिए, तो इन्हें जलन हो रही है, इन्हें प्रॉब्लम हो रही है कि आप ऐसे इंसान क्यों नहीं हो, आप घर में क्यों नहीं बैठते हो, आप बिना मेकअप के क्यों नहीं बैठते हो, आप बिना स्नीकर्स के क्यों नहीं बैठते हो, एक स्नीकर में आपका क्यों नहीं काम चलता है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेकअप, स्किन केयर, स्नीकर, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको लियो। दिस इज देयर मेंटालिटी टूवर्ड्स यू, दिस इज देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू। इंटेंशन तो बहुत बढ़िया है, वही ना, वीनस एंड लियो इंटेंशन अफेयर, दे वांट टू बी इन। एक और एनर्जी दिख रहा है, शायद आप लोग एक सीक्रेट अफेयर में हो। इन्हें ये कि हाँ लियो तो मेरी लाइफ में तो, बट तू मुझे कमिटमेंट, रिलेशनशिप, उन सब की भीख मत मांगो। अगर ऐसा तो आप रीडिंग क्यों देख रहे हो, आप डंप क्यों नहीं कर देते इस इंसान को। इंटेंशन में बहुत पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट जब पता है कि भाई रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगते हैं, सामने वाले के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। बात पैसा खर्चा करने की यहाँ नहीं कर रही हूँ, बात एफर्ट्स डालने की कर रही हूँ। तब तुम्हारी नानी याद आ जाती है, तब तुम्हें अकड़ होती है, तब तुम्हारा ईगो आ जाता है। मैं बताऊँ एक चीज, सिंपल चीज बोलूँ, जिन भी लोगों का ईगो अगर बहुत हाई है ना, बहुत ईगो है, दूसरे लोग टॉलरेट नहीं होते, नहीं होता, अल्फा मेल है, इंसेल मेंटालिटी है, अकेले रहो। नोबडी इज आस्किंग यू टू टॉक टू अदर पीपल। अकेले रहो, खुश रहो। तब अकेले नहीं रहा जाता है, तब एंटरटेनमेंट के लिए, इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए दूसरों से बात करी जाती है। दैट्स देयर इंटेंशंस, दे वांट टू डेट यू, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, बट इतना ईगो हाई है, इतना इस इंसान की मेंटालिटी इतनी खराब है, बुद्धि भ्रष्ट जिसे कहते हैं, वो है आपके पर्सन की, और कुछ नहीं है। कोई ट्रॉमा वामा बकवास और ट्रॉमा और ये सब कुछ नहीं। ट्रॉमा होता मैं बता देती आपको, कुछ भी नहीं है। The future actions towards you, Jupiter and Scorpio, clarified by 9 of Cups. Why they give you guilt trip, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर चीज का गिल्ट क्यों देते हैं? तू है कौन? तू क्या लियो के पापा लगे हो या मम्मी लगे हो? तू पेरेंट लगा है लियो का जो हमेशा गिल्ट, दे गिव यू गिल्ट ऑफ सम सॉर्ट, आई डोंट नो व्हाई। या तो ये आपके पास का गिल्ट देते हैं, किसी चीज का ये आपको बार बार गिल्ट देते रहते हैं। गिल्ट का कुछ है तो लाइक करो वीडियो। ऑल्सो विद जुपिटर एंड स्कॉर्पियो एनर्जी, यार ये इंसान कितना शाणा है। जो मुंबई वाली स्लैंग की बात अगर भाषा यूज करूं, शाणा है ये, शाण पत्ती करते रहते हैं आपके साथ। वाई दे डू दैट? इट्स बिकॉज दे आर लाइक कि मुझे लियो चाहिए, सब चाहिए, बट मैं लियो की नीड्स नहीं फुलफिल कर सकता हूँ, इसलिए कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। मैं लियो को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं लियो को कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, बट मैं उसे मैन्युपुलेट करूंगा, मैं उसे गिल्ट ट्रिप दूंगा या दूंगी। वो नहीं, एक क्रिएटर है जिसमें होता है डेट, व्हेन यू डेट अ रेड फ्लैग, और वो लड़का लड़की को मॉल लेके जा रहा है, मॉल घूम ले, और ये ना कर, तू नेल्स एक्सटेंशन कराएगी, तेरा हाथ कोई पकड़ेगा, तू एक लड़के से, मतलब उस किस्म का कंट्रोल माइंडसेट है, बट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपको। जब कोई बहुत अपने लेवल से ऊपर का इंसान मिल जाता है ना, जो भाव देता है लाइक यू, तब दिमाग खराब हो जाता है। और ये यूनिवर्स का सिग्नल होता है, ये यूनिवर्स का सिग्नल होता है कि तुम इस लड़के या इस लड़की के लिए पीछे पड़े हो जो आपको ऐसे लात मार रहे हैं। शेम ऑन यू। लोगों को टॉक्सिसिटी में मजा आता है, प्रॉब्लम ये है, लोगों को टॉक्सिक, लोग लड़के लड़कियों को बोलते ना, नहीं लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी टॉक्सिक बिहेवियर सब पसंद आता। लड़का लड़की डिस्क्रिमिनेशन यहाँ इस मामले में होती ही नहीं है। पीपल लाइक कंफ्यूज पीपल लाइक ये हम किसी को पसंद कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रहा है तो पीछे पड़ जाओ। क्यों पीछे पड़ जाओ? क्यों पीछे पड़ना है? नहीं पीछे पड़ना है। अब फ्यूचर एक्शन, कोई खास फ्यूचर एक्शन दिख नहीं रहा है, लेट मी टेल यू दैट। भले ही आप लोग शायद डेट करने लग जाओ आने वाले 4 हफ्ते या फिर 2 महीने के अंदर, बट आई एम नॉट सीइंग अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप। ये इंसान ही नेगेटिव है, तो कर क्या सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी लियो।
मर्करी इन कैप्रिकॉर्न नाउ, आपका अप्रोच ऐसा है, आप कोई प्यार में नहीं हो, थैंक गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू लियो। आप प्यार में नहीं हो, आप पसंद करते हो, लाइक यू हैव अ क्रश ऑन दिस पर्सन, आपका इन्फैचुएशन है, पसंद करते हो। आप अपनी लाइफ का जैसे अपडेट देते हो कि अरे मैंने ना ये किया, मैंने वो किया, बहुत खुशी खुशी देते हो, तो ये चिढ़ जाते हैं। आप इनका चिड़पन समझ नहीं पा रहे हो। दूसरा, आपने शायद इन्हें बोल रखा है कि लेट्स डेट, लेट्स कम इन टू अ रिलेशनशिप, बहुत प्यार से बात करते हो, तो ये भाव दे रहे हैं, लटका के रखा हुआ है। आप अभी क्या कर रहे हो, आप बस पेशेंट हो, आपके अंदर सब्र है, आपको लग रहा है चलो भाई तुम टाइम ले लो, टाइम ले लो, तुम्हें जो जजमेंट पास करना है कर लो। आप देर इज दिस, ओ गॉड लियो, व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको लग रहा है, बताओ आपको क्या लग रहा है, आप यूनिवर्स को बोलते हो नहीं नहीं, वक्त आएगा ना तो ये मेरे बारे में, ये मेरी भावनाएं समझेंगे, वक्त आएगा ना तो ये मुझे समझेंगे। जब अभी नहीं समझ रहे तो वक्त क्या आएगा। दूसरी बात, इफ यू वांट अ रिलेशनशिप, गेट अ मैन और वुमन हु कैन वैल्यू यू, हु कैन अंडरस्टैंड यू। आई नो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो, आई नो आप, यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अंधे हो गए हो, आपको इनका टॉक्सिक बिहेवियर नहीं नजर आ रहा है, आपको सब नजर आ रहा है, बट आपके अंदर एक डिल्यूजन चल रहा है कि नहीं, जब टाइम आएगा, जब सही वक्त आएगा तो ये फिक्स हो जाएंगे, इनका जो नजरिया है आपके प्रति वो सही हो जाएगा। नहीं, नजरिया नहीं सही होता है। इफ यू आर एन ओपन माइंडेड पर्सन, ओपन माइंडेड का मतलब वो नहीं है कि अब ओपन रिलेशनशिप रख दो। ओपन माइंडेड का मतलब आपको बाहर घूमना, ये करना, लाइफ को अच्छे से जीना पसंद है। और अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, वो आपकी वो सिचुएशन, वो लाइफ नहीं समझ सकते हैं, देन यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग टू हिम और हर। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एनीवे, मुझे एक एग्जाम्पल याद आया, तो देयर वाज दिस क्लाइंट ऑफ माइन, उसको कैफेज जाना बहुत पसंद था, सब जाना पसंद था, और उसका जो पर्सन था वो ये बोलता था कि वो उसको कहीं नहीं ले जाता था, और वो अपना अकेले जाती थी या फ्रेंड्स के साथ जाती थी, वटेवर, और वो फोटोज भेज रही है, सेल्फी भेज रही है अपने अपने पर्सन को, और वो उसका पर्सन बोल रहा है कैफे जाना तो भाई टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम है, मनी है, क्यों जाती हो तुम्हें जाने की जरूरत क्या है, अरे उसे खुशी मिल रही है, तुमसे भीख मांग के, तुमसे तो पैसा लेके वो अपना जा नहीं रही। आजकल तो लड़कियां इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ना, यू वांट दिस पर्सन टू अंडरस्टैंड योर लाइफ स्टाइल, योर थिंकिंग, आप चांस दे रहे हो, वो कर रहे हो, बट आप अपना लिटरली टाइम वेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के ऊपर। ये बहुत बड़े नार्सिसिस्ट हैं, जलनखोर इंसान है। ये खुद आगे बढ़ जाएंगे, खुद 1 करोड़ कमा लेंगे, बट अगर इनके भाई बहन या इनकी पार्टनर 1 करोड़ कमा लेंगे ना, तो इनकी ये जल के राख हो जाएंगे। उस किस्म की मेंटालिटी का आपका पर्सन दिख रहा है। The future of this overall connection, Venus in Cancer, birth clarified by Ace of Swords। पहली बात तो अगर आप लोग फिजिकल हो रहे हो, पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है, अफेयर की एनर्जी है, बर्थ की एनर्जी है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। बी वेरी केयरफुल, अगर करना है तो वही सेफली करो, क्योंकि प्रेगनेंसी की एनर्जी दिख रहा है। आप लोग शायद फिजिकल हो सकते हो विदाउट एनी रिलेशनशिप कमिटमेंट, लेट मी टेल यू दैट एज वेल। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे एक टॉक्सिक ट्रेट दिख रहा है। आई एम नॉट सीइंग अ फुल फ्लेजेड कमिटमेंट, आई एम नॉट सीइंग कि आप लोग एक रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप में आ रहे हो, प्यार है, केयर है, आपको सब पता है। आपको आने वाले टाइम पे शायद इस रीडिंग के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा। आपको सब पता होने के बावजूद भी यू विल चूज टू स्टे विद दिस पर्सन, यू विल डील विद देयर मैनिपुलेशन, यू विल डील विद देयर ईगो, यू विल डील विद देयर जेलसी। तो अगर डील करना है करो, झेलना है झेलो, लाइफ आपकी है, तबाही आपकी लिखी है। यूनिवर्स से अगर आप सिग्नल्स नहीं ले सकते, और अगर आप इस रीडिंग में पहुंचे और अब तक देख रहे हो और ये रेजोनेट हो रही है तब भी नहीं समझ आ रहा है, तो भाई जाओ। फिर यूनिवर्स भी बताओ क्या बोलता है, अरे जाओ, तुम यही डिजर्व करते हो। इसीलिए मूविंग ऑन, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचे। अगर पड़े रहना तो पड़े रहो भाई, ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में, ऐसे दो कौड़ी के लोगों में। इन लोग आप इनको एक्सप्लेन करते हो, रियली रियली। मूव ऑन लियो मैन, जस्ट मूव ऑन, यू डिजर्व आप सीरियसली यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, यू डिजर्व अ लॉट बेटर, लॉट बेटर। दिस वॉज योर रीडिंग लियो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।